इतना चलेगा। ठीक, दोनों प्रकार से आप अर्थ करें, कोई समस्या नहीं है। सविता शब्द का अर्थ हम सब जानते भी हैं, फिर समझ लें। सविता शब्द सु धातु से बनेगा, सु प्रसवे सु ऐश्वर्य, उत्पन्न करना और ऐश्वर्य होना, अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान। सुदीर्घ उकार में प्रेरक का अर्थ आता है प्रेरणा करना, सु धातु का अर्थ है प्रेरणा करना, तो उसका अर्थ प्रेरक भी होता है। सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक, ये शब्द सविता शब्द का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ। तो अब ये सविता कहा किसके लिए गया है? हम जानते हैं कि वेद का मुख्य लक्ष्यार्थ आध्यात्मिक अर्थ तो परमेश्वर परक ही होगा, तो सविता ये परमेश्वर को कहा गया है। और कह सकते हैं जो परमेश्वर के दिव्य उपासक विद्वान देवजन हैं, उनके लिए भी कहा जाता है, जो परमेश्वर के इन गुणों को किसी अंश में अपने में धारण करते हैं। जब हम उपासना करते हैं, उपासना का अर्थ है निकट बैठना, उपसमीप आसन बैठना, तो जो हम परमात्मा की उपासना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसके निकट बैठते हैं, तो उसके कुछ गुण भी हम ग्रहण करते हैं किसी अंश में, जितनी हमारी सामर्थ्य है। भाई नदी समुद्र में बहुत जल है, हम अपने पात्र के अनुसार थोड़ा सा उसमें से ले आते हैं, लेकिन जल वही होता है जो वहां है। तो जब उसके निकट हम होते हैं, उपासना करते हैं, तो उसके उन गुणों को किसी अंश में हम भी ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो इन गुणों से युक्त उसके उपासकों को भी इन शब्दों से संबोधित कर देते हैं, संकेतित कर देते हैं। तो सविता का अर्थ सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक परमेश्वर, अथवा इन गुणों से युक्त उसके उपासक देवजन। ते तुम्हारे शरीरेभ्या, शरीरों के लिए। अभी हम लोग यही भक्तियां पढ़ रहे थे। भ्या चतुर्थी बहुवचन, तो चतुर्थी बहुवचन है शरीरेभ्या, शरीरों के लिए। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, या पृथिव्या को यदि कहना चाहें तो पृथिव्या कुछ अलग से कहना चाहेंगे, तो सामान्यतः इसका अर्थ पृथ्वी पर किया गया है। ये आम जो है ये सप्तमी के अर्थ में, षष्ठी के अर्थ में ले लिया गया। हाँ, एक बात ये व्याकरण की दृष्टि से भी समझ लें और वेद भी पढ़ रहे हैं, बहुधा सप्तमी का प्रयोग, षष्ठी का प्रयोग सप्तमी के अर्थ में भी हो जाता है। देवानाम महादेवा, देवों के महादेव, या देवेश महादेवा, देवों में महादेव, ये दोनों ही प्रयोग समान रूप से आपको मिलेंगे। दोनों शुद्ध हैं और एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। बालका नाम श्रेष्ठा, छात्रा नाम श्रेष्ठा, अथवा छात्रेषु श्रेष्ठा, वो बालकों का श्रेष्ठ है या बालकों में श्रेष्ठ है, ये षष्ठी और सप्तमी में एक समान प्रयोग आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो पृथ्व्याम का अर्थ पृथ्वी का, पृथ्वी पर आप ले सकते हैं। लोकम, लोक को, इच्छतु, इच्छा करे। अब देखिए, इच्छा तो इच्छा करे, ये एक वचन की क्रिया है। सविता भी एक वचन में है, ये करता है। एक वचन का कर्ता सविता के साथ इच्छा तो एक वचन की क्रिया आई है। ये हम इसी तरह से प्रारंभ से, जब से वेद कक्षा चल रही, जो लोग नए जुड़े हैं वे जाने, हम वेद के साथ ऐसे ही व्याकरण पढ़ाते आए हैं, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। 1 वर्ष हो गया तो ठीक है, आप लोगों ने विचार किया कि थोड़ा सा व्याकरण अलग से भी चर्चा कर लें, तो कर लिया। सरल संस्कृत व्याकरण सबको दे दी गई थी, लोग स्वयं पढ़ रहे थे, और मंत्र चर्चा के साथ साथ इतनी सी व्याकरण की हम लोग चर्चा करते चले, तो बहुतों के लिए इतना भी ठीक था। थोड़ी सी अलग से भी व्याकरण की चर्चा हो गई और अच्छी बात है। तो सविता इच्छा तू, सविता इच्छा करे, ते शरीरेभ्या, तुम्हारे शरीरों के लिए। अब देखिए, ये भ्या भी हम लोगों ने पढ़ा कि चतुर्थी के साथ पंचमी में भी है, तो उसका अर्थ होगा शरीरों से, तुम्हारे शरीरों से अलग,
अपादान पंचमी में अलग होने का भाव आ जाएगा। तो शरीरों से अलग इस पृथ्वी पर लोक की इच्छा करे तो ये अर्थ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम चतुर्थी ही मान रहे हैं। यदि कोई कहे नहीं पंचमी भी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, आप उस प्रकार से प्रयास कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि आप अर्थ बना सकें। हमें चतुर्थी ही ठीक लग रहा है, यद्यप्या चतुर्थी पंचमी दोनों में है, हम स्वीकार करते हैं। तो शरीरेभ्यः तुम्हारे शरीरों के लिए इस पृथ्वी पर लोकम इच्छतु, लोक की इच्छा करे। अब आप कह सकते हैं कि सविता का भावार्थ यदि हम परमेश्वर करेंगे तो वो क्या इच्छा करे, उसे तो जो कुछ करना होगा कर ही देगा, उसे इच्छा करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो इस समर्थ में आप कह सकते हैं कि हाँ सविता उसके उपासक दिव्यजन देवजनों के लिए आया है, तो उस प्रकार से ये अधिक उपयुक्त प्रतीत हो सकता है, आप ग्रहण कर लें तो बिल्कुल ठीक है। तस्मय युज्यंताम उस्रिया, तस्मय उसके लिए, चतुर्थी ये सर्वनाम है, तस्मय उसके लिए युज्यंताम, युज्य करें, युज धातु का अर्थ जोड़ना, इसी युज से बनता है योग, युक्त करें। तस्मय युज्यंताम उसके लिए युक्त करें, जोड़ें, क्या, उस्रिया। अब ये उस्रिया क्या है, इस पर विचार करना पड़ा, उस्रिया शब्द कैसे बनेगा, ये क्या है। उस जैसे कोई धातु मिल नहीं रही थी, फिर देखा भाई विद्वानों ने क्या इस पर मार्गदर्शन दिया है, तो धातु है वस, वस धातु का अर्थ है वसना, निवास करना, वस धातु है सब जानते हैं। तो इस वस धातु में वा का ऊ हो गया, जैसा कि हमने बताया था, ऐसा बहुत से स्थलों में आपको मिला है, वेद में भी और लोक में भी। वा और ऊ दोनों का उच्चारण स्थान समान है, ओष्ठ है, ऊ स्वर है, पूर्णतः विव्रत है, और वा ईसत विव्रत है, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ अर्थात स्वर और व्यंजन के मध्य है, ना ये पूरी तरह स्वर है ना पूरी तरह व्यंजन है। तो अब वह बोलने में यदि थोड़ा ईसत विव्रत हो गया, थोड़ा सा विव्रत हो गया, खुल गया, स्पर्श बिल्कुल नहीं हुआ तो स्वर वो बन गया, और थोड़ा सा स्पर्श हो गया तो वह बन गया, और पूरी तरह स्पर्श हो गया तो बा हो जाएगा। तो उच्चारण में इतना परिवर्तन स्वाभाविक है, इसे आप अपवाद कह लें, लोक व्यवहार कह लें, होता है। अब व्याकरण में किसने किस सूत्र में कहा यह बात बताई है वो अलग आप शोध करें, बताई है। तो वस धातु का उस हो गया, उस्रिया का अर्थ हो गया, आप कह लें एक प्रकार से वस्त्रिया, बसने वाले और बसाने वाले। तस्मै युज्यंताम वस्त्रिया, ये जो हमारे निवासी हैं, वास करने वाले हैं, या हमको वास देने वाले शासक प्रशासक देवजन बड़े लोग हैं, युज्यंताम युक्त करें, उसके लिए युक्त करें। कह रहे हैं सविता ते शरीरेभ्या पृथिव्याम लोकम इच्छतु तस्मै युज्यंताम उस्रिया। छोटा सा महत्वपूर्ण मंत्र है, अच्छा संदेश दे रहा है। ये सविता जो सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक देव हैं हमारे समाज में, वे तुम्हारे शरीर के लिए इस पृथ्वी पर लोक की इच्छा करें। ये लोक क्या है, लोक धातु का अर्थ देखना, जो कुछ देखा जाए वो लोक है, जो दिखाई पड़े वो लोक है, अदृश्य लोक नहीं हो सकता, लोक का अर्थ ही देखना है। हम कहते हैं सूर्य लोक, चंद्र लोक, पृथ्वी लोक, ये सब दिखते हैं इसीलिए लोक कहे जाते हैं। जो दिखता ही नहीं वो लोक नहीं होता। अभी अचानक मुझे भी एक बात आई, स्मरण हुआ
जरा प्रयास कीजिएगा, कहीं किसी ने राहु लोक केतु लोक सुना? संभवतः नहीं सुना, क्योंकि वो है ही नहीं। राहु केतु नाम का कोई ग्रह अंतरिक्ष में, आकाश में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो दिखेगा भी नहीं, जब दिखेगा भी नहीं तो फिर वो लोक नहीं हो सकता। तो सूर्य लोक, चंद्र लोक, मंगल लोक, शुक्र लोक तो हो सकता है, राहु लोक केतु लोक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। जब है ही नहीं तो दिखेगा कहां? जब दिखेगा नहीं तो उसे लोक नहीं कहेंगे। आप देखिए, व्याकरण के धातु अर्थ को लोक व्यवहार में कहां कहां कैसे आप सटीक पा रहे हैं। ज्योतिषियों ने किसी उद्देश्य से इन दो ग्रहों की कल्पना कर ली है। राहु और केतु काल्पनिक ग्रह हैं, उनका ज्योतिष में क्या उपयोग है, उससे क्या लाभ है, क्यों किया गया, वह अलग विषय है। वो ज्योतिष की कक्षा में आप पढ़िएगा, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन इतना तो सभी जानते मानते हैं कि ये काल्पनिक ग्रह हैं, आकाश में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। शेष सभी ग्रहों का अस्तित्व है। चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, ये तो हैं, लेकिन राहु के तो है नहीं, ये काल्पनिक हैं। कल्पना की है, उसका कुछ उपयोग होगा, वो बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन इसलिए उनको लोक नहीं कहते हो, क्योंकि वो दिखते नहीं है। व्यवहार में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, वो केवल गणित में दिखते हैं। ज्योतिष में कुछ गणनाओं करने के लिए उनका उपयोग कर लिया जाता है। तो लोकम की बात हम कर रहे थे। लोकम इच्छतु, जो दृश्यमान जगत है, जो दृष्टि है, उसकी इच्छा करता है, अदृश्य की इच्छा नहीं कर रहे हैं। काल्पनिक किसी लक्ष्य की इच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य वही है जो लोक है, जो दिखता है, जो लौकिक है, जो दिखाई पड़े वही। मरने के बाद क्या होगा और जन्म लेने से पहले क्या था, इसमें माथा पच्ची क्यों करें? इतना जीवन मिला है, उसे ढंग से जी ले भाई। वेद यही कहता है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कुर्वन्ने वे कर्माण जिजी विशेष सतम समा। हे प्रभु, बस 100 वर्ष का जीवन मिले और वो भी कर्म करते हुए आराम से व्यतीत हो जाए। पहले क्या था, बाद में क्या होगा, इस पर माथा पच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जीवन इतना आपने अगर अच्छे प्रकार जिया है, वेद के नियमों के अनुसार उत्तम जीवन जिया है, तो निश्चिंत रहें, पहले यदि कुछ था तो वो भी अच्छा होगा, और बाद में यदि कुछ होता होगा तो वो भी अच्छा होगा। उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को वेद का स्वाध्याय करते समय अनुभव तो हुआ है। हम लोक की बात करते हैं, अदृश्य की बात नहीं करते। तो ये छोटा सा मंत्र हमें लगता है कि इसकी चर्चा यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, और हम लोग अपने अन्य प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं कि हम लोग ये जो हमारे शरीरों के लिए इस पृथ्वी पर लोक की इच्छा की जा रही है, उसके लिए उसया अर्थात निवासियों को युक्त करें, जोड़ें, या वासदाताओं को युक्त करें, जोड़ें, तभी तो हमारा घर, गृह, निवास, लोक दृश्यमान होगा। वास्तव में वो हमारा दिखने योग्य एक निवास हो सके, उसके लिए वासदाताओं को युक्त करें, अपने इस अभियान में जोड़ें, सबको घर मिले, सबको आवास मिले, वो प्रयास हम सब लोग मिलकर करें। ये एक अच्छा भाव हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। जिसका जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, मंत्र में शब्द आया है लोक, लोकम, तो इसका जो अर्थ है ये अंग्रेजी के शब्द लुक से बहुत करीबी अर्थ समझ में आ रहा है स्वामी जी। जी, अंग्रेजी भी बहुत दूर की अभ्रंश भाषा है, फिर भी कुछ मूल भाषा के लक्षण मिल जाते हैं। इसने बहुत सी धातुएं उन्होंने भी प्राचीन उससे ही ली हैं, वैदिक भाषा से। जैसे हमारे संस्कृत में धातुएं आ गई, वैसे उनके ग्रीक और लैटिन में चली गई, उससे फ्रेंच और जर्मन में चली गई, और उस फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी भाषा का उद्भव हुआ तो वहां से उसमें चली गई। ये तो स्वाभाविक रूप से मिलेगा ही, स्वाभाविक है। हमारे यहाँ लोक लुक धातु तो वही हुई,
लुक से लोक बन जाएगा, यूं कह लें लुक धातु मूल मान लें तो लुक से लोक भी बनेगा। देव से देव जैसे बनता है, चोर से चोर बनता है ना, वैसे ही लुक से लोक भी बनता है। लुक और लोक मतलब मूलता एक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे जाने कितने हैं, हम जानते हैं सब। इंजन जैसे शब्द को हमने कहा, जो लोग समानता मानते हैं, कहां से आया है, तो इंज गतो गत्यर्थक धातु इंज हमारे यहाँ है, उसी इंज से इंजन बनेगा, जैसे पट से पठन बना। आप लोग अभी जो वेदाष्टक पाठ करते हैं, यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है अन अमीवा अनमीवा अन अमीवा, अमीवा रहित। अब अमीवा आज आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि वहां से आया है, यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में ही अमीवा मौजूद, अमीवा उपस्थित है। और अमीवा का वही अर्थ है, अम रोगे धातु है, अमीवा का अर्थ है रोग कारक, अमीवा से रोग होते हैं, उसीलिए उसको अमीवा नाम दिया गया है। और ये विशुद्ध वैदिक शब्द है, यजुर्वेद के पहले मंत्र में है। तो भारत से यूरोप तक एक ही भाषा है, जिसे हम लोग भारोपी भाषा कहते हैं। ये सब लोग कह रहे हैं और ठीक बात है। तो धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी, ये जो मंत्र है, इसका जो अर्थ है, तो वो तो मुझे यही समझ में आया, शायद और स्पष्ट कर दीजिए। वैसे तो मुझे यही समझ में आया कि हे सविता देव परमात्मा, आप वासव दाताओं को से नियुक्त करें, ताकि यहाँ सभी को निवास स्थान मिले, उनको संसाधनों से युक्त करें। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो इनके भावार्थ है, इतने घुमा फिरा के ऐसे क्यों दिए जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत साधारण तरीके समझ भी नहीं आता है, जबकि इसी बात को सीधा भी लिखा जा सकता है भावार्थ में। ये भावार्थ जो इसमें लिखा है वो आप पढ़ करके ये बात कह रहे हैं? नहीं, जैसे जो भावार्थ है, तो जो आपने समझाया समझ में तो आ जाता है, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं अपने मत बता रही हूँ इनको कि इसका जो भावार्थ है, वो कितना उसको घुमा करके बताया जाता है उसी बात को, तो वो सरलता से समझ में नहीं आ पाता है। नहीं नहीं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो ये भावार्थ यहाँ ये प्रस्तुत कर रहे हैं, आपने उस भावार्थ को पढ़ के ये बात कही है या कहीं और के किसी और भावार्थ की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पढ़ करके बिल्कुल सही कहा, ये जो लिखा है इसको ही पढ़ करके। ये जो इसमें लिखा हुआ है, आपको लग रहा है कि इसको और अच्छा किया जा सकता है, आप ये कहने का भाव ये है? जी, ये बहुत सही कहा आपने, हम लोग इससे सहमत हैं। भी पुलकित जी से भी बात हुई है किसी और मंत्र के संदर्भ में। तो ऐसा मान लीजिए, मानवीय प्रयास है, हमारा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोगों ने अपनी परिस्थितियों सामर्थ्य भर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सीधी बात मंत्रार्थ में है, भावार्थ में कहीं कहीं थोड़ी बहुत व्याख्या करके उसे विस्तार से समझाने का भी प्रयास होता है। और ये आप सबको करना है, इसमें जो भी सुधार संभव है, जो आवश्यक आपको लगता है, वो आपको करना है। ये हम आप सबको अधिकार दे रहे हैं और सबको ये उत्तरदायित्व दे रहे हैं कि हमसे जितना बन पड़ा हमने कर दिया। अब जब आप उसे पढ़ रहे हैं एक पाठक के रूप में, तो जब आपको लगता है किसी और स्पष्ट होना चाहिए और सीधे सरल तरीके से होना चाहिए, तो वो आपको करना है। आगे अगले संस्करण में आप प्रयास करें, जो हमसे बन पड़ेगा। तो आप लोग जो कुछ हमको बताते हैं उसके अनुसार ये संभव हो सका, अगला संस्करण हम कर सके, बहुत संभावना तो नहीं है आयु और परिस्थितियों को देखते हुए, फिर भी जो संभव हो सका हम इसमें और करने का प्रयास करेंगे। हम नहीं कर सके तो इसे आप करेंगे, इस भावार्थ को आप ठीक करिएगा। इसमें देखिए, हमने पुलकित जी से भी कहा था पहले से ये परंपरा हमारे यहाँ है। मान लीजिए पुस्तक हमने भाष्य कर दिया, अब इस पर कोई बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं है, तो आप इस पर टीका लिख सकते हैं, लोग उस टीका पर टिप्पणी लिखेंगे, उसके बाद लोग उस टिप्पणी पर वार्तिक लिखेंगे। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि एक व्यक्ति अपनी बात कहता है, उसने उस पर भाष्य किया, भाष्य पर टीका हुई, टीका पर टिप्पणी लिखी गई, टिप्पणी पर वार्तिक लिखा गया। ये होता है। तो दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य किया है, उनके अनुयायी शिष्य
उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी है, बहुत विस्तृत टिप्पणी लिख करके प्रकाशित किया है। नाम थोड़ा मुझे, भैया वायुवत का प्रभाव है, हमारे पूज्य हैं, लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक जी के गुरु हैं, तो किसी को नाम ध्यान आ रहा हो तो बता भी सकते हैं। आचार्य तो उस राजवीर पर उन्होंने शास्त्री जी। विस्तृत टिप्पणी लिखी है। जी कुछ कह रहे हैं क्या? ब्रह्मदत्त का नाम? जी 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 जी, वो कुछ ब्रह्मदत्त हमको आ तो रहा था, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा था। तो ये ब्रह्मदत्त जी ने बहुत विस्तृत उस पर टिप्पणी लिखी है। दयानंद जी का वेदभास जो संभव था उनके जीवन काल में आ गया। अब उसमें इसी तरह के कुछ प्रश्न उठते हैं कि भाई ऐसा महर्षि ने क्यों लिख दिया। अब वो तो सुयोग्य थे, उन्होंने लिख दिया, हम उतने योग्य नहीं है कि उस स्तर पर जाकर समझ सकें, तो उसके लिए आवश्यक हुआ उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी। और उस टिप्पणी से वो सौभाग्य से मुझे वो प्राप्त हो गया, लाहौर का प्रकाशित वो उनके टिप्पणी ब्रह्मदत्त जी का, हमें ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, जी जो मैं नाम कहना चाह रहा था, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी उनका नाम है, और उनके शिष्य हैं युधिष्ठिर मीमांसक जी। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कहां से कैसे क्या, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी युधिष्ठिर मीमांसक जी हमारी प्रेरणा है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और उसी तरीके से उस कार्य को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमसे रह जाएगा वो आप लोग करिएगा, हम यही आपसे चाहते हैं। ओम। किसी सज्जन ने राहु केतु पर कुछ लिखा था, जो भी है इतनी शीघ्र तो मैं पढ़ नहीं सका और मैं आगे पढ़ भी नहीं पाऊंगा। अच्छा हो कि रविवार के प्रातःकालीन सत्र में इस पर कुछ चर्चा कर ली जाए, कुछ जानकारी बढ़ेगी हमारी भी और लोगों की भी, अच्छी बात है। वो हमने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था, और राहु केतु पर कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी करना मेरा उद्देश्य नहीं था, वो हमारा विषय ही नहीं है, वो जिनका विषय है वो बताएं उसमें क्या है। तो हमारा विषय वेद है, हम तो वेद पर चर्चा करते हैं। तो किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा फिर इस सत्र को समापन दें। तो गुरुजी मैं बोल ही देता हूँ, इनकी बात रह जाएगी फिर। तो इन्होंने लिखा है, राहु केतु ग्रह वास्तविक में है, मात्र फलित का गणित बैठाने के लिए किया गया है। जिस तरह वेद में 28 नक्षत्र हैं, पर ज्योतिष 27 नक्षत्र पर गणित करते हैं, यह भी फलित के लिए है। जी, तो वास्तव में ये विषय ऐसा है जिस पर अभी इस समय तो यहाँ चर्चा करना उचित नहीं होगा। हाँ, रविवार को प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र में इस पर अवश्य चर्चा हो सकती है, तो रखा जाए आगे से। वैसे गुरुजी एक बात है कि जितने भी अपने ज्योतिष आचार्य हुए हैं, आर्यभट्ट जी आदि, इनकी किसी भी पुस्तक में ऐसा राहु केतु का वर्णन नहीं मिलता। वो पृथ्वी को भी ग्रह मानते हैं और बाकी 7 तो हम जानते ही हैं, तो इनका ही वर्णन है, राहु केतु का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। तो अब जैसा आप मानना चाहें, बाकी तो लोग माने, लेकिन जब उन्होंने इतने बड़े ज्योतिष आचार्यों ने और गणितज्ञों ने ही नहीं माना, तो बाकी कह ही क्या सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक, मतलब अस्तित्व तो उनका नहीं है, ये तो सभी मानते हैं। जो लोग राहु केतु की गणना कर रहे हैं वो भी मानते हैं कि वो आकाश में है नहीं, वो गणना की सुविधा के लिए ही उसको मानते हैं, उसे वो छाया ग्रह कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो वो विषय वास्तव में है, रविवार को दिन रख लो, इस पर विद्वान जुड़ जाए इस विषय के, तो इसको भी समझ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो ठीक है कि वास्तव में है नहीं, इसलिए वैदिक उसमें तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वेद तो लोक की बात करता है, जो दिखाई पड़े उसे मानो, जो दिख ही नहीं रहा है उसके चर्चा क्यों करें। तो वेद तो सीधी सीधी बात, प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तो ठीक बात है। तो किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा आज के सत्र का समापन करें। ओ तो ठीक है, आज के सत्र का समापन करते हैं।
ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। सभी मित्रों को शुभ रात्रि। नमस्ते। ओम नमस्ते, सभी सहपाठियों को शुभ रात्रि।